नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम जननी तुल्य वत्सला पाठ का भाग 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। यहाँ पहली पंक्ति है, बहुन्यपत्यानि मे संतति सत्यम। तो यहाँ पर जो शब्द है बहुन्यपत्यानि, इसका संधि विच्छेद होगा बहुनी प्लस अपत्यानि, इसमें यण संधि है। बहुनी का मतलब बहुत, अपत्यानि मीन्स संताने। संतिति, इसका भी संधि विच्छेद होगा। संति का मतलब है, इति मीन्स इस प्रकार, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, तो देखिए संति के बाद इति है, तो इस प्रकार सत्य है में मेरी बहुनी बहुत संतति संताने हैं, ये सत्य ही है। तथा तथापि अहम एतस्मिन्, इसका संधि विच्छेद होगा तथापि अहम एतस्मिन्। देखिए तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, ये संधि विच्छेद हो। तथा प्लस अपि दीर्घ संधि, अपि प्लस अहम यण संधि और अहम प्लस एतस्मिन् इसमें है संयोग। तथापि का मतलब होता है तो भी, अहम मीन्स मैं, तथापि तो भी, अहम मीन्स मैं। एतस्मिन् इस पुत्रे, पुत्र में, विशेष से विशेष कर, आत्म वेदनाम, आत्म वेदना अनुभवामि, अनुभव करती हूँ, अनुभव करती हूँ। ठीक है, हिंदी देखिए। तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्म वेदना अनुभव करती हूँ। तथापि तो भी, अहम मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर, विशेष से विशेष करके, आत्म वेदना को अनुभवामि, अनुभव करती हूँ। नेक्स्ट है यतो ही का मतलब होता है क्योंकि। यह है अयम, देखिए ये नेक्स्ट शब्द है अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, इसका संधि विच्छेद देखिए, अयम अन्यभ्यो दुर्बल है। तो अयम का मतलब यह है, अन्यभ्य दूसरों से, दुर्बल है कमजोर है। अयम यह है, अन्यभ्य दूसरों से, दुर्बल है कमजोर है। यतो ही क्योंकि, अयम यह अन्यभ्य दूसरों से दुर्बल है कमजोर है, यह है अन्यों से दुर्बल है। ठीक है, सर्वेष्वपत्तेषु जननी तुल्य वत्सलाय, यहाँ पर सर्वेषु का मतलब सब में, अपत्यों संतानों में, सभी संतानों में। तो यहाँ पर जो सर्वेष्वपत्तेषु शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा सभी संतानों। जननी का मतलब माता, तुल्य वत्सलाय समानी स्नेह करने वाली। सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला समान स्नेह वाली ही हैं, ये अर्थ हुआ। हिंदी भी देख सकते हैं, सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली ही हैं। नेक्स्ट देखिए, तथापि का मतलब फिर भी। तथापि संधि विच्छेद देखिए, तथा प्लस अपि, फिर भी। दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर, दुर्बल पुत्र। मातु माँ का, अभ्यधिका अत्यधिक कृपा, कृपा सहज एवं स्वाभाविक ही इति होती है। तथापि फिर भी, दुर्बले सुते कमजोर पुत्र पर, मातु अभ्यधिका माता की अत्यधिक कृपा, सहजेव सहज ही, स्वाभाविक ही होती है। हिंदी भी देख सकते हैं, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। आगे देखिए, सुरभि वचनम, सुरभि के वचन, श्रुत्वा सुनकर, वृषम अत्यधिक, विस्मित
विस्मतस्य आखंडलस्यापि, आश्चर्यचकित इंद्र का भी, विस्मितस्य आश्चर्यचकित आखंडलस्यापि, इंद्र का भी हृदय हृदयम द्रववत, हृदय द्रवित हो गया। हृदयम द्रववत मीन्स हृदय द्रवित हो गया। श्रुत्वादि की श्रु प्लस कत्वा का मतलब सुनकर। सुरभि वचनम, सुरभि के वचन, श्रुत्वा सुनकर, वृषम अत्यधिक, विस्मितस्याखंडलस्यापि का मतलब होता है आश्चर्यचकित इंद्र का भी। विस्मित का मतलब होता है, विस्मितस्य का मतलब होता है आश्चर्यचकित। आखंडलस्यपि, आखंडलस्य का मतलब इंद्र का भी, हृदयम द्रवत, हृदय द्रवित हो गया। से चे और उसने, ताम एवं अशांतवित, ताम उसको, एवं इस प्रकार अशांतवित का मतलब सांत्वना दी। गच्छ जाओ, वत्स वत्स, सर्वम भद्रम जाए, सब अच्छा ही होगा। क्या कहा? देखिए संधि विच्छेद, ताम उसको, एव ही उसको ही, अशांतवित सांत्वना दी। से च और उसने, ताम एवं उसको इस प्रकार अशांतवित सांत्वना दी। क्या? कि गच्छ जाओ, वत्स वत्स, सर्वम भद्रम जयित, सभी अच्छा हो, सबका कल्याण हो। हिंदी भी देख लीजिए। उसने उसको दिलासा दी, जाओ पुत्री, सब का कल्याण हो। अचिरात एव, संधि विच्छेद इसका। अचिरात का मतलब शीघ्र, एव का मतलब ही, शीघ्र ही। चंडवातेन का मतलब प्रचंड हवा से, चंड का मतलब प्रचंड तेज, वातेन मीन्स हवा से। मेघ रवई से, और मेघों के गर्जन से, मेघों के गर्जन के, से मीन्स साथ, प्रवर्ष है का मतलब वर्षा, समझायत का मतलब प्रारंभ हो गई। अचिरात एव का मतलब होता है शीघ्र ही। चंडवातेन का मतलब होता है प्रचंड वायु, और मेघ रवैश्य का मतलब होता है और मेघों के गर्जन के साथ, से साथ, प्रवर से वर्षा, समझायत का मतलब प्रारंभ हो गई। पश्यत है देखते ही देखते, सर्वत्र जलोपल्लवय सभी जल संकट संजाते हो गए। देखते ही देखते सब जगह है जल संकट हो गया, सर्वत्र सब जगह। जलोपल्लव का मतलब जल का संकट संजाता हो गया। हिंदी भी देख सकते हैं। देखते ही देखते सब जगह जल संकट हो गया। कृषक हर्षति रिकेण, जोतने से विमुख हुआ किसान अत्यधिक खुशी से दोनों बैलों को लेकर घर आ गए। कृषक किसान हर्षति रिकेण अत्यधिक प्रसन्नता से, कर्षण विमुख है, जोतने से विमुख होता हुआ वृषभ दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृह आगत है, घर आ गया। दोबारा देखेंगे। नीतवा का मतलब ले जाकर, सन अस प्लस क्षत्रिय प्रत्यय शन होता। तो जोतने से, कर्षण विमुख है, जोतने से विमुख, जोतने से विमुख किसान, कृषक किसान, हर्षति रेकेन का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक खुशी से, अत्यधिक खुशी से वृषभ दोनों बैलों को नीतवा लेकर गृह आगत, घर आ गए। नीतवा नी प्लस कत्वा सन अस प्लस क्षत्रिय। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।